उत्तर प्रदेश की सड़कों पर अब अपराधियों की मनमानी नहीं चलती, क्योंकि अब यूपी पुलिस ने अपराध को सिर्फ चुनौती नहीं, युद्ध मान लिया है। ऑपरेशन लंगड़ा एक ऐसा नाम जो आज हर अपराधी के लिए खौफ बन चुका है। नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। कहीं लूट, कहीं हत्या की कोशिश और कहीं गोलीबारी, लेकिन अब जवाब भी उतना ही सटीक और तेज। पुलिस अब वार्निंग नहीं देती, सीधा एक्शन लेती है, और वो भी कानून के दायरे में। अपराध और अपराधियों पर लगाम कसना अब योगी सरकार की नीति बन चुकी है, जिसके चलते लगातार एक्शन लिया जा रहा है। एनकाउंटर हो या ऑपरेशन लंगड़ा जैसी मुहिम, सरकार सख्त रुख अपना रही है। जिस तरह पहले अपराधियों को पनाह मिलती थी, अब उनके लिए यूपी में कोई जगह नहीं बची है। क्या कुछ हुआ है एक्शन के तहत, आइए जानते हैं विस्तार से। एनकाउंटर से सहमे इलाके उत्तर प्रदेश में अपराध की दुनिया के लिए अब वही पुरानी चालें कारगर नहीं रही, क्योंकि अब सामने खड़ी है एक ऐसी पुलिस जो ना तो किसी अपराधी से डरती है और ना ही अपराध को किसी भी रूप में बर्दाश्त करती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में अपराध के खिलाफ जिस जीरो टॉलरेंस नीति को सरकारी स्तर पर लागू किया गया, उसी के तहत यूपी पुलिस का ये ताजा अभियान ऑपरेशन लंगड़ा पूरे राज्य में गूंज रहा है। इस ऑपरेशन की कार्यशैली बेहद साफ है। अपराधी भागे तो पहले चेतावनी नहीं, रुके तो गोली सीधा पैर में। यानी मुठभेड़ का एक ऐसा मॉडल तैयार किया गया जिसमें अपराधियों को खत्म नहीं किया जाता, लेकिन उसका अगला अपराध कर पाना नामुमकिन बना दिया जाता है। पैर में गोली मारने की रणनीति अब एक स्थापित पुलिस प्रोटोकॉल बनती जा रही है, जिसमें अपराधियों को गिरफ्तार करना आसान और जनता में पुलिस का डर बनाए रखना भी सुनिश्चित होता है। इस लेख में हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों ऑपरेशन लंगड़ा को लेकर इतनी चर्चाएं इतनी तेज हैं और ये कितना प्रभावी है। ऑपरेशन लंगड़ा ने मचाई दहशत। हाल ही में लखनऊ के जानकीपुरम इलाके में हुई एक घटना ने इस अभियान को फिर से सुर्खियों में ला दिया। जानकीपुरम गार्डन के निवासी और एक सफल व्यवसायी अतुल कुमार जैन को सुबह सुबह उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो अपने दोस्त की मां को जिम छोड़ने के बाद अकेले स्कूटी पर घर लौट रहे थे। 60 फीट रोड पर जब वे प्रभात चौराहे और आकांक्षा कॉलोनी के पास बीच में पहुंचे तो बाइक सवार 2 बदमाशों ने उनकी सोने की चेन झपट ली। स्वाभाविक रूप से अतुल ने बदमाशों का पीछा किया और चोर चोर चिल्लाते हुए तेज रफ्तार में उनका पीछा करने लगा। ये बहादुरी उन्हें भारी पड़ी। 4 नंबर चौराहे के पास बदमाशों ने उन्हें की स्कूटी को लात मार दी, जिससे अतुल सड़क पर गिर पड़े। बताया गया कि उस वक्त उनकी स्कूटी की रफ्तार करीब 80 किलोमीटर प्रति घंटा थी। गिरने के कारण उन्हें गंभीर चोटें आईं और कुछ समय बाद उनकी मौत हो गई। ये घटना लखनऊ जैसे बड़े और अपेक्षाकृत सुरक्षित माने जाने वाले शहर में एक ऐसा धक्का था जिसने पुलिस प्रशासन को तुरंत हरकत में ला दिया। घटना के बाद पुलिस को पता चला कि अपराधी 2 भाई थे, जिनमें से एक का नाम अरविंद था और वह सीतापुर जिले के मोहम्मदाबाद क्षेत्र का निवासी था। पुलिस ने इलाके में गश्त की और दबिश बढ़ाई। गुडम्बा थाना क्षेत्र की पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने बेहटा गांव के पास अपाचे बाइक पर सवार 2 संदिग्धों को रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक गोली अरविंद के पैर में लगी और वह घायल होकर गिर पड़ा, जबकि उसका भाई मौके से भागने में सफल हो गया। घटनास्थल से तमंचा, कारतूस, लूटी गई चेन का टुकड़ा और बाइक बरामद किए गए। अरविंद को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई गई। इस पूरी कार्रवाई में पुलिस की तरफ से संयम और रणनीतिक कौशल दिखा, जो इस बात का उदाहरण है कि ऑपरेशन लंगड़ा भी एक सटीक हथियार बन चुका है। अपराधियों पर योगी का शिकंजा। लखनऊ की घटना के साथ ही बहराइच, शामली, हमीरपुर और बागपत जिलों में भी एक के बाद एक मुठभेड़ की खबरें सामने आई हैं। बहराइच में पुलिस ने घेराबंदी के दौरान 3 बदमाशों को रोका, जिन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हुआ और बाकी 2 को पुलिस ने घेरकर पकड़ लिया। शामली जिले के झिंझाना थाना क्षेत्र में पुलिस और अपराधियों के बीच जंगल में मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसके 2 साथी फरार हो गए।
हमीरपुर जिले में 9 दिन पहले हुई एक गोली कांड के मुख्य आरोपी बाबू और नीरज की भी पुलिस और एसओजी टीम से मुठभेड़ हो गई, जिसमें दोनों के पैरों में गोली लगी और वो भी धराए गए। इनके पास भी तमंचा और कारतूस बरामद किए गए। बागपत में तो यह मुठभेड़ महिला पुलिस द्वारा की गई है, जिसने आरोपी अनीस को पैरों में गोली मारकर गिरफ्तार किया। ये घटना स्थानीय लोगों के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय बन गया, जहां एक महिला पुलिस अधिकारी ने बिना किसी झिझक के सीधे कार्रवाई की। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस अब तक हजारों अपराधियों को पकड़ने में सफल रही है, उन्हें पकड़ा गया है। आंकड़ों की बात करें तो जब से योगी सरकार आई है तब से करीब 8,400 से अधिक पुलिस मुठभेड़ें हो चुकी हैं, जिनमें 3,300 से ज्यादा अपराधियों को गोली लगी है। पुलिस का दावा है कि इस अभियान के चलते अपराधियों में भय का वातावरण बना है और अपराध दर में भी गिरावट आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कहा है कि उत्तर प्रदेश में अपराध को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हर अपराधी को सबक सिखाया जाएगा। उनका साफ संदेश है, अपराधी या तो जेल जाएंगे या फिर जमीन के नीचे। इस बयान की गूंज पुलिस महकमे में साफ सुनी जाती है, जहां अब अपराधियों को भागने का उतना अवसर नहीं मिलता जितना पहले की सरकारों में मिलता था। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और घने आबादी वाले राज्य में, जहां संगठित अपराध, गैंग वॉर, भूमि कब्जा और राजनीतिक संरक्षण में पलते अपराधी की लंबी श्रृंखला रही है, वहां किसी हल्की नीति से बात नहीं बनेगी। ऑपरेशन लंगड़ा को उसी शक्ति की जरूरत के तहत तैयार किया गया है। चाहे एनकाउंटर एक्शन की बात करें, इसमें अपराधी को मारा नहीं जाता बल्कि उसे गिरफ्तार करने लायक बनाया जाता है। इसमें गोली जानलेवा नहीं बल्कि पैर में लगाई जाती है ताकि अपराधी पकड़ा जा सके। ये रणनीति न्यायपालिका को भी पसंद आती है, क्योंकि इससे अपराधी अदालत तक पहुंचता है और मुकदमे के जरिए सजा तय होती है। इस पूरे ऑपरेशन का एक सामाजिक प्रभाव भी साफ दिख रहा है। जिन इलाकों में पहले अपराधियों का बोलबाला था, अब वहां पुलिस की पैठ गहरी हुई है। आम नागरिक खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस करने लगे हैं। घटनाओं की सूचना देने के बाद मामले बढ़े हैं, क्योंकि लोगों को अब विश्वास हो चला है कि पुलिस कार्रवाई करेगी। लेकिन साथ ही ये भी जरूरी है कि हर मुठभेड़ की जांच हो, मजिस्ट्रेट जांच, फॉरेंसिक जांच, वीडियोग्राफी और न्यायपालिका को रिपोर्टिंग, ताकि ये सिद्ध हो सके कि ऑपरेशन की आड़ में कोई निर्दोष निशाना ना बने। कहा जा सकता है कि ऑपरेशन लंगड़ा न सिर्फ उत्तर प्रदेश की पुलिस की रणनीतिक सफलता है, बल्कि यह एक सामाजिक मनोविज्ञान भी है, जहां अपराधियों को यह संदेश दिया गया है कि अब ना उनकी मनमानी चलेगी, अब ना तो भागने का रास्ता खुलेगा और ना ही ऊपर से राजनीतिक संरक्षण मिलेगा। हर अपराध के पीछे कार्रवाई तय है, और वह भी इतनी सख्त कि अपराधी को जीवन भर के लिए सबक मिल जाए। ये ऑपरेशन जहां एक और अपराधियों के लिए डर का प्राय बन गया, वहीं आम जनता के लिए उम्मीद और सुरक्षा का संदेश लेकर आ रहा है। वर्षों यह अभियान हमेशा निष्पक्ष, न्याय संगत और जवाबदेह रहे, तब तक ये लोकतंत्र में कानून के शासन की एक सशक्त मिसाल बन सकता है। उत्तर प्रदेश में चल रहा ऑपरेशन लंगड़ा केवल एक पुलिस अभियान नहीं है, बल्कि अपराध के खिलाफ एक राज्य की निर्णायक लड़ाई बन चुका है। एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत करता है जहां अपराधियों को कानून के दायरे में लाया जाता है, लेकिन इस सख्ती के साथ कि अपराध का रास्ता अब आसान नहीं रहेगा। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति, पुलिस की सक्रियता और अपराधियों के खिलाफ दिखाई जा रही आक्रामकता ने एक भय का वातावरण बनाया जो लंबे समय से लापता था। हालांकि ये भी उतना ही आवश्यक है कि इस भय की चादर के पीछे न्याय और संवैधानिक मर्यादाएं ना कुचली जाएं। कानून का काम केवल डर पैदा करना नहीं, बल्कि न्याय सुनिश्चित करना है, और यही संतुलन इस अभियान की सफलता का आधार बनेगा। यदि ऑपरेशन लंगड़ा इस संतुलन को बनाए रखते हुए आगे बढ़ता है, तो ये न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश के लिए अपराध नियंत्रण का एक मॉडल बन सकता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।